मुस्लिम पे, किसी ईसाई पे, चूँकि वो बहुत कंट्री है, किसी पे वो आक्रमण नहीं किया। ये सोचिए कि हिंदू पे आक्रमण क्यों हो रहा है। उसमें जो भी आया वो सामने आया उसको मार रहा। जो इंडिया पे उस पर अटैक करके उसको मुक्ति वाहिनी के माध्यम से अलग किया गया था, वो गलत स्टेप था। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान कमज़ोर है क्या जो सुरक्षित नहीं रहेगा? हजारों हिंदू वहाँ मारे गए, उनके घर जला दिए गए, कोई बोलने वाला नहीं है, सब लोग चुप है एकदम। अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे इसी तरह से कटेंगे, मरेंगे। भारत चुप है, भारत कमजोर, भारत चुप है और उसको शरण दे हुए है। अभी एज अ नेशन अगर कहा जाए तो हम लोग चीज़ों को या तो इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं कि अमेरिका का जीडीपी बड़ा है तो वो जो कर रहा है सही कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार से जो है बांग्लादेश में घटना देखने को मिल रहा है, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है इस्तीफे देने के बाद जो है अब भारत आ गई और वहाँ पे शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी लगातार आंदोलन जारी है और ये आंदोलन जो है छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है उसको लेकर इनकी क्या राय है। जो बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है अभी बांग्लादेश में, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस घटना को? इसमें जो वहाँ की जो हसीना थी उसका जो है सो रोल बड़ा डिफरेंट रहा शुरू से। लगभग 20 साल वो वहाँ गवर्नमेंट में रही। इकोनॉमिक लेवल पर तो वो काफ़ी डेवलप, बांग्लादेश एशिया की सबसे बड़ी कंट्री, बट वो सोशलिज्म रूप से वो बुरी तरह वहाँ फलप रही थी। उन्होंने इससे पहले जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने अपने डिक्टेटरशिप का यूज़ किया था उसने जो है, ठीक है, और ख़ास के स्टूडेंट को उन्होंने पूरी तरह से जो है डिनाई किया था वहाँ जो है, जिसका इफेक्ट धीरे धीरे करके उन पर आज पड़ा है। इससे पहले उसने जो ओपोजिशन को बुरी तरह ख़त्म कर दिया था। जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसमें ओपोजिशन नथिंग नाम की चीज़ थी। वहाँ जो है उन्होंने डमी कैंडिडेट को अपने अगेंस्ट खड़ा किया था और उससे वहाँ से जीतकर 240 सीट लेकर आके वो जो गवर्नमेंट में आई थी, जिसका इम्पैक्ट वहाँ के गवर्नमेंट था। वहाँ रेवोल्यूशन हुआ और उनको जो है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जो भाग कर अभी आई हुई है। लगातार एक बात निकल के आ रहा है कि हिंदुओं को जो है वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, ये बेशक है कि वहाँ हिंदू उसका नहीं, पहले नहीं प्रताड़ित किया जाता, लेकिन जो ये रेवोल्यूशन हो चुकी मोहसिना जो थी, इनका इम्पैक्ट जो है इंडिया के साथ जब अच्छा हुआ तो वहाँ नेचुरल रूप से कुछ इसका इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। वहाँ के चूँकि हर जगह इसका थोड़ा सा जो होता है कम्युनलिज्म रहता है, जिसका इम्पैक्ट वहाँ जो है हिंदुओं को जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, नहीं और पड़ रहा है इसका जो है कुछ। जिस प्रकार से जो है लगातार जो है जब बांग्लादेश का जब गठन हुआ था उस समय जो है वहाँ पे जो है हिंदुओं की आबादी 14% थी, अब जो है 4%। नहीं है सर, बताया ना मैंने। फिर भी आप कैसे देखते हैं इस घटना को? नहीं देख रहे हैं ना। शेख हसीना भारत आई हुई है, क्या भारत के प्रधानमंत्री को सहयोग करना चाहिए उनको? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। हाँ, करना चाहिए। शेख हसीना जो है अभी भारत में आई हुई इस्तीफे के बाद, क्या और लगातार लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश के जो हिंदू लोग हैं उनको जो है भारत में लाया जाए। हाँ। क्या लाया जाए भारत में? देखिए, भारत में लाने इसके लिए पहले जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, इनको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और उन्हें ही वहाँ सेफ्टी प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और वो हम कर सकते हैं। इससे पहले हमारा इम्पैक्ट बांग्लादेश पर रहा है। अब तक जब से बांग्लादेश का जो हुआ इंदिरा गांधी की पीरियड, अब तक जो है वहाँ इंडिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ सरकार चली है, ठीक है। वहाँ के सरकारों के साथ बहुत अच्छा गुडविल हमारा रहा है। तो जो फॉरेन डेलीगेट्स है उनको चाहिए कि वो गुडविल जो है बना के रखें उनके साथ और उन पर इफेक्ट प्रभाव डालें कि मेरे किसी भी आदमी को कोई भी इफेक्टेड नहीं, ठीक है। अगर कुछ होता है तो उसके लिए जो है फिर सेकेंड ऑप्शन है कि उन्हें नेचुरल बात है सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और भी लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश में घटना हो रही है, पता है बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसने जो इस्तीफा देकर जो है अभी भारत में आए हुए हैं। बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर जो है लगातार अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों के द्वारा। 4% अब आबादी आ गई, जो आबादी जो है 22% पे थी। कैसे देखते हैं आप? ये तो सर हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है आपको? मालूम है। क्या बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको भारत में आना चाहिए? अब उन पर ऐसी घटनाएं हो रही है मुस्लिमों के द्वारा, जो वहाँ के लोग उनके द्वारा। सर वो तो सर सरकार के ऊपर है, क्या करना है नहीं सरकार के ऊपर है क्या करना। इस घटना को आप मूल्यांकन कीजिएगा तो 1 महीना पहले क्या हुआ, जो उस देश को पार्टी को जो बनाए थे उन लोगों को 30% आरक्षण दिया जा रहा था नौकरी में। तो कोई बहुत गलत बात तो नहीं था, एक डेमोक्रेसी में वो लोग सही स्टेप लिए। लेकिन एक शेख हसीना ना ही किसी को या मृत्युदंड दी, ना ही किसी को गोली मरवा दी, ना ही विपक्ष को एक बुलडोजर चढ़वा दी, कुछ नहीं किए। लेकिन नाम क्या दिया गया? तानाशाह। और उसके पीछे अमेरिका, पाकिस्तान ये सब मिल करके उनको बेदखल कर किया गया। इसके पीछे का कॉन्स्पिरेसी बहुत लंबा है। शेख हसीना जो हैं ये डेमोक्रेसी चाहती हैं, उनकी जो अपोजेंट है
जो या इससे पहले जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वो चाहती हैं कि इस पे यहाँ पे इस्लामिक मुल्क बने। ये सारा का सारा खेला यही है, डेमोक्रेसी वर्सेस इस्लामीकरण। बांग्लादेश में जो वहाँ पे हिंदू है उन पे जो है अत्याचार हो रहा है, क्रूरता बरताया जा रहा है वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा। अब इसको कैसे देखते हैं आप देखिए इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था श्रीलंका में। आप लोगों को याद होगा कि श्रीलंका में जो घटनाक्रम हुआ उसमें क्या हुआ, इस तरह घटनाक्रम हुआ, लेकिन किसी भी वहाँ पे सब लोग रहते हैं, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, किसी पे हमला नहीं हुआ। वहाँ या केवल राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा था, वहाँ पे लोग जा कर के राष्ट्रपति भवन में बैठे किए, लूटपाट थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन किसी हिंदू पे चाहे किसी मुस्लिम पे, किसी ईसाई पे, चूँकि वो बहुत कंट्री है, किसी पे वो आक्रमण नहीं किया। ये सोचिए कि हिंदू पे आक्रमण क्यों हो रहा है? उन लोगों का एक ही सोच है, रोटी, कपड़ा, मकान, आप किडनी भी निकाल के दे दीजिएगा ना, वो आपके नहीं होने वाले हैं। उनको एक ही चीज़ चाहिए, दुनिया उम्मा में इस्लाम का स्थापना, और इसके लिए काफिरों का वध उनके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। पी चिदम्बरम का एक बयान आया है, जानते होंगे, पूर्व राज्यसभा सांसद है, चूँकि कांग्रेस नेता है, वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के राहों पे चल रहा है। ऐसा है कि पाकिस्तान वहाँ पे अभी भी मुख्य रूप से 60 से 70% लोग पाकिस्तान से पैदा हैं। उन लोगों का कहना है कि जो बांग्लादेश को पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्थापित किया गया, वो गलत किया गया था। जो इंडिया पे उस पर अटैक करके उसको मुक्ति वाहिनी के माध्यम से अलग किया गया था, वो गलत स्टेप था। तो वहाँ तो एक रूट में बस रहे थे वो लोग ना, रूट में बस रहे थे, उनको हवा दिया CIA या आपको अमेरिकन एजेंसी ISI जो दोनों मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी रखा गया, और उसी की कहानी है। क्या वहाँ के हिंदुओं को जो है भारत में जगह देनी चाहिए अगर आते हैं? ये सही है। देखिए ये जो CA है ना, CA इसीलिए बनाया गया था। अभी के समय में आप किसी को, आपके पास 2 मकान है, 2 बेटा है, एक मकान बहुत सुंदर बड़ा बेटा को चाहते हैं दे दीजिए, और एक मकान आप दे दीजिए किसको, जहाँ पे ज्वलंत मुद्दे हैं वहाँ पे लोग जाकर बस नहीं पाएगा, तो अंत में वो बेटा भागेगा तो कहाँ जाएगा? बाप को तो ये देखना चाहिए ना कि दोनों बेटा सेफ पैसेज में रहे। आप आधे हिंदुओं को, यहाँ के हिंदुओं को पाकिस्तान में डाल दिए, यहाँ डाल दिए, तो अगर आपको करना था, जब 98% मुस्लिम यहाँ वोट दिए कि हमको इस्लामिक स्टेट चाहिए 47 में, तो 98% मुस्लिमों को वहाँ स्थापित कर दिया जाता। रह गए हैं, झेलना है। और जो अभी 30% हिंदू जगह हैं, बाकी 70% वो कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं। ये इंतज़ार रखिए, आपको जो बांग्लादेश में हुआ है, आपके अगले 25-30 साल में अगर आपको कांग्रेस आ गई, अगले 1-2 टर्म कांग्रेस आ गई, तो आपको 50 तक ये देखने को मिलेगा, आपके बच्चे, हमारे बच्चे इसी तरह से कटेंगे, मरेंगे। अरे सवाल ये बनता है कि आखिर भारत ही क्यों इस्तीफे के बाद जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, वहाँ के प्रधानमंत्री से? देखिए भारत को आप समझने में, जानते हैं, बहुत लंबा टाइम लगेगा। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी संस्था है, ये किसी एक, बताइए, कोई एक अगल बगल के पड़ोसी पे 1 इंच भी ज़मीन कब्जा किया है? चाइना आपके बगल में कब्जा किए हुए है, आपका एक अदना से पाकिस्तान कब्जा किया है, नेपाल कहता है कि घुस जाता है, भूटान कहता है मेरा क्षेत्र है। डोकलाम में जिस भूटान को हम लोग मदद किए, वो चाइना के गोदी में जाकर बैठ गया, नेपाल उसे गोदी में जाकर बैठ गया, सारा कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे जो रियल रूट जो है, चूँकि वैशाली में दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र रहा है, वो हम लोग के हिंदू में बसा हुआ है। और हिंदू में एक चीज़ समझ लीजिए, कुछ भी हो जाता है ना, तो चूँकि हम लोग या थोड़ा धार्मिक ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग किसी भी गलत करने को, स्टेप को करने से पहले रुकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाकी सभी लोग, ईसाई जो है, पूरी दुनिया में ईसाई जो है ना, जितना कत्लेआम किया है ना, पढ़िएगा ना, तो मतलब समझिए। इस्कॉन टेम्पल पे भी लगातार जो है, जितने भी इस्कॉन टेम्पल है बांग्लादेश में, और इस्कॉन टेम्पल, देखिए वो इस्कॉन टेम्पल जो या मुक्ति वाहिनी के माध्यम से जब आज़ादी हुआ, 2 लाख लोगों को प्रतिदिन 3 साल तक खाना खिलाया था। आप समझ जाइए, आप हमको क्या बोले, आपको किडनी भी दे दीजिएगा ना, रोटी कपड़ा मकान हो रहा है, आप किडनी भी निकाल के दे दीजिएगा, अपना जिगर भी निकाल के दे दीजिएगा, डोनेट कर दीजिएगा कि उनकी जान बच जाए, नहीं हो देंगे आपको वोट। और ना वो अपने राह पे हैं और सही हैं वो
और भी कुछ लोग हैं, बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसको कैसे देखते हैं? बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं पर जो है क्रूरता बरसाई जा रही है वहाँ के। देखिए, ये आपका बोलना गलत है कि हिंदुओं पे हो रहा है। जी नहीं, ये सब नेगेटिव फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान के मीडिया के द्वारा। वहाँ हिंदू मुसलमान सबों को मारा जा रहा है, ऐसा नहीं। वो तो एक मॉब आया है ना, उसमें जो भी आया वो सामने आया उसको मार रहा। अपोजिशन के 120 से 25 आदमी मारा गया है। तो यहाँ नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये तो जो गवर्नमेंट है, जो हिंदू मुसलमान, बस इनको मुद्दा मिलना चाहिए हिंदू मुसलमान करने का। पी चिदम्बरम को जानते होंगे आप, कांग्रेस नेता है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान और चीन के रास्ते पे चल रहा है। हिंदुस्तान वैसा कमज़ोर थोड़ी है जो सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान कमज़ोर है क्या जो सुरक्षित नहीं रहेगा? इतना कमज़ोर तो है ना कमज़ोर थोड़ी है जो सुरक्षित नहीं रहे। हाँ, किस तरह से कैसे कमज़ोर है? शेख हसीना को जो है सिर्फ भारत ही क्यों देखा? बांग्लादेश में इतने मारे जा रहे हैं जो लोग, भारत कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कमजोरी समझेंगे ना इसको हम। भारत नहीं बोल रहा था, भारत का गवर्नमेंट का काम है ना बोलना। भारत चुप है, भारत चुप है और उसको शरण दिए हुए है। अभी आप अभी खालिदा इस्तीफे के बाद जो है शेख हसीना सिर्फ भारत ही आती है, बाकी और भी देश जा सकती थी। भारत का है, उसको रखा हुआ है। भारत को वो हजारों हिंदू वहाँ मारे गए, उनके घर जला दिए गए, कोई बोलने वाला नहीं है, सब लोग चुप है एकदम। शेख हसीना को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया, इंग्लैंड ने मना कर दिया। अब भारत उसको रखे हुए है, तो इसका विदेश नीति क्या है? अभी जो गवर्नमेंट बनेगी बांग्लादेश में, उससे तो आपका रिलेशन ख़राब होगा जो आप इसको रखे हुए हैं। हाँ, तो ये सोचना चाहिए ना भारत को, किसको। और अमेरिका मना कर दिया, इंग्लैंड क्यों मना कर दिया? उसको सोचना चाहिए ना कि आपकी नीति ख़राब है, ये विदेश नीति आपका गड़बड़ है, इसको जितना जल्दी हो यहाँ से हटा दें। अभी पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगे, जितने दिन रहेंगे भारत का रिलेशन इसी बांग्लादेश से ख़राब रहेगा। ये इनका रिलेशन बांग्लादेश से इंडिया से अच्छा था, इसीलिए इंडिया में शरण ली है, और कोई बात नहीं है। ये भी कम तानाशाह नहीं है, ये भी तानाशाह है, इसीलिए आज ये हुआ। इनका कहा था विपक्ष मुक्त, विपक्ष रहने ही नहीं चाहिए। हाँ, ये अकेले राज करेंगे और सबको जेल में, बड़ा बड़ा लीडर को जेल में डाल दिया। आज इसी वजह से ना आंदोलन हो रहा है। जिस प्रकार से जो है बांग्लादेश में लगातार घटने घट रहे हैं, कैसे देखते हैं? घटना जानते हैं अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में? तो बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, बहुत अगर नहीं जानते तो थोड़ा जानते हैं। कितना जानते हैं पहले बता दीजिए। इतना जानते हैं कि शेख हसीना जो है अभी भारत में है और वहाँ का गवर्नमेंट शायद निर्वासित है। वहाँ के जो छात्र हैं वो आरक्षण को लेकर लगातार मांगे कर रहे थे और ऐसा हो गया कि इस्तीफे के बाद जो है भारत आना पड़ा। सवाल ये बनता है कि आखिर भारत ही क्यों? अमेरिका भी जा सकती थी, इंग्लैंड भी जा सकती थी, लेकिन भारत के लोग और लगातार। एज अ नेशन अगर कहा जाए तो हम लोग चीज़ों को या तो इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं कि अमेरिका का जीडीपी बड़ा है तो वो जो कर रहा है सही कर रहा है, या उसके पॉलिटिकल क्लाउड को देख के करते हैं कि अगर वो सुपर पावर है तो वो जो कर रहा है सही कर रहा है। लेकिन अगर एज ए आप नेशन देखिए तो भारत का जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो इसके मॉरल वैल्यूज़ पे फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है, वो अमेरिका का नहीं है। अमेरिका एक सेल्फिश कंट्री है और उसी को फॉलो लगभग सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ करते हैं। तो भारत भी अमेरिका को या वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करे, गिव एंड टेक से सारी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है। और भारत का तो ये पॉलिसी लगभग इसके रूट्स में है, गांधी जी से लेके अभी तक भी अगर हम देखें तो भारत एक मानवतावादी अप्रोच लेके चला है, चाहे कोई भी पार्टी हो सरकार में, तो उसका अप्रोच यही है। पी चिदम्बरम है, कांग्रेस नेता है, वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चीन के रास्तों पे चल रहा है। चिदम्बरम ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश चाइना के रास्ते पे चल रहा है, पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है, तो उनकी अपनी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो किसके रास्ते पे चलती है? कांग्रेस जो पार्टी है किसके रास्ते पे? अगर वो पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं चलती है, चाइना के रास्ते पे नहीं चलती है, नीतियाँ तो बहुत कुछ उनकी चाइना से ही ज़्यादा मिलती जुलती है, अमेरिका से तो कम मिलती जुलती है। तो ये कुछ लोग थे, इनका साफ साफ कहना था कि जो भारत के लोग हैं शेख हसीना को जगह दी है, लेकिन वो चाहती तो भारत के अलावा कहीं और भी जा सकती थी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए राष्ट्रीय सागर के साथ बने रहें। आपके साथ कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।